तो आज आप सारे, यो भी एक संगम है, नए भी पुराने भी, क्योंकि वैसे तो संगम है ही, लेकिन संगम में भी अपना रोज संगम कर रहे हैं, क्योंकि कदे कोई ने संगम क्यों है समझो, संगम हो है मिलन। कई बार यह चीज हम बीच बीच में भूल जाएंगे कि आप नहीं हो, क्योंकि कई शब्द इसे हैं जो इतने पक्के हो गए बी के खातर कि नए आदमी का अगर बोला तो उसके नहीं समझ में होगा, या चीज याद नहीं रहती। तो आप सारे संगम समझो क्यों है, संगम समझाया है आपका जो कोर्स होया 7 दिन का, उसमें संगम आया है ना कितने, तो क्यों है संगम, मिलन हो है। तो यो जो संगम है इसमें किसका मिलन हो है, आत्मा और परमात्मा का। परमात्मा कौन है यह चीज समझ में आ गई, कौन है, शिव बाबा। और कोई भगवान को नहीं, विष्णु के है, विष्णु देवता। कौन बोला है, आप क्यों बोलो विष्णु के है माता जी, विष्णु भगवान नहीं है जब माना करते। अरीब क्योंकि ये सारे भगवान क्यों नहीं है, विष्णु भी भगवान नहीं, शंकर भी भगवान नहीं, ब्रह्मा भी भगवान नहीं, कृष्ण भी भगवान नहीं, राम भी भगवान नहीं, हनुमान तो कर जाए नहीं हनुमान और गणेश तो भी छोटे हैं ना। तो ये सारे भगवान क्यों नहीं है, जन्म लिया है, इनकी परवरिश हुई है और सब कुछ है इनका, शरीर है इनका, जिसके शरीर वो भगवान नहीं। तो आपने यह चीज समझ ली कि परमात्मा बिना शरीर का है, ठीक है। और यह चीज समझ ली कि संगम युग जब तक शुरू हुआ, जब भगवान आया, भगवान धरती पर आया, यह चीज समझाई है ना। भगवान एक है और वो इस टाइम धरती पर आवा है, और यह जरूरी चीज है कि ईब हम उससे मिल सका। 5000 साल का है यो पूरा का पूरा चक्र, ठीक है। 5000 साल में एक बार जब हम सारे परम धाम से नीचे आ जावा, हाँ आखिरी टाइम पे इस दुनिया का, इस सृष्टि का ओर आली है, आखिरी टाइम, कलयुग का भी आखिरी ओर, उस टाइम भगवान आवे है हमारी सबकी पुकार सुन के, ठीक है। और परमात्मा इसमें समझने की बात ये है खास कि भगवान देखो तीसरे लोक ते हमारे खातर आया, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हम पहले उसकी सुना। आपके घर में आपकी पड़ोसन भी आ रही है, और 2-4 गांव छोड़ के ने आपकी ननद ब्याह की है, वह भी आ रही है, ठीक है। और एक आपका बेटा जो फौज में जा रहा है, 1 साल में रिकांग पे हो, तो वो भी आया है, आज ही पड़ोसन भी बैठी है, आपकी ननद भी बैठी है, और बेटा भी आया है। सबसे ज्यादा ध्यान किसकी तरफ जाना चाहिए, जाना चाहिए ना, उन्होंने क्या करना है, मैं तेने पूछो मेरी सास बेटियां में प्यारी कौन सी मेरे राम, तो कौन सी है, पतली कमर मोटे नैन सासू पे जा रही है के लिए जो सबसे दूर है, सबसे ज्यादा टाइम के बाद आपने मिला है, और प्यारा भी सबसे ज्यादा हो, उसकी तरफ नंबर 1 पर ध्यान देना होगा ना, ठीक है। ये बात सोचो, भगवान एक है, सबसे गणा काम का है, बाप है, हमने बुलाया है, और हमारी सारी मुसीबतों का हल लेके आया है। एक तरफ तो वो, और एक तरफ या इसी खसबुदड़ दुनिया चढ़ी हुई, जिसमें रिश्ते नाते सिर्फ स्वार्थ के रह रहे। पड़ोसन आई है तो किमें लेन आई होगी, ननद आई है तो भी किमें लेन आई होगी, और कोई सारे जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं ना चुगरदे, वह आपने चूंड चूंड के खान खाते रहे ही फिलहाल।
आप उनका कि मैं कर दोगे, आप उनने कि मैं दे दोगे, तो आप उनके कि मैं लागो हो, वरना कुछ नहीं लागते। माँ बाप भी आजकल काम करने जोगे नहीं रहते ने, तो उन्हें हटा दे हैं बीच में, यो वो टाइम चल रहा है। माँ बाप भी अगर कमाई करके न पीछे धरे है ना, रुला देना चाहिए, तो अगर नहीं देंगे ने तो उसकी सुपारी दे देंगे, मरवा देंगे माँ बाप ने। वे पीछे सारे इसके दो रहे हैं, मन ने ऐश करने खातिर पीछे चाहिए, तो इन्हें न हटा दो, पीछे आ जाएंगे अपने आप और लेके खींच जाएंगे। माँ बाप पीछे ने खट्टू हैं, बच्चे जमा दुनिया भर नालायक बालक हो, लेकिन उन्हें का बनी जाएंगे। इससे अलावा और कि मैं नहीं सोचे, दाप के नालायक हैं, लेकिन इससे तो विदेशी बढ़िया। विदेश में लोग कह रहे हैं 14-15 साल का हो गया बालक, ठीक है भाई तू अपने लायक ईब कमा रखा, मेरे पीछे में तेरा कोई हक नहीं है। बहुत सारे लोग करें नहीं सा, अपने खान खातर और अपने गुजारे लायक रख के न और लोग दान करते हैं। 95% तक की प्रॉपर्टी लोग दान करते हैं, वो अपने सारे आगे खातर जमा कर ले कमाई। ईब तो उन पे है तगड़ा ब्योते, और वो दान कर दिया तो आगे और तगड़ा ब्योत हो जाएगा। अगर बलि का आवे है उदाहरण, बलि एक के दिन खातर स्वर्ग का राजा बना था। उससे पूछा वे पहला नरक में जाना है स्वर्ग में, बोला पहले स्वर्ग में जाऊंगा। एक दिन खातर स्वर्ग का राजा बना दिया, तो उसने क्या करा, अगले दिन तो उसका मुंह भी को नहीं रहना था, एक के दिन खातर तो बना था, एक दिन के का वो राजा था, अगले दिन उसको मुंह भी जाना था, उसने सारा स्वर्ग दान कर दिया। आपके पास जो कुछ भी है वो कुछ टाइम खातर आपका है, कुछ टाइम के बाद तो आपने वैसे भी छोड़ के जाना। आप वो सारा दान कर दो, आगे के सारे जन्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन इतनी हिम्मत को नहीं, क्योंकि कई बार लोग यूं सोच ले तड़के जन्म में ना मरा तो कोई बात नहीं, अगले 40 साल के फड़ा के न उतने रुपये रख ले बाकी कर दे, लेकिन वो भी नहीं। और ये चीज रोके है, आपका मोह रोके है। ओम शांति है कौन लेंदे कदे डर जाओ वह कौन ले, क्योंकि हमने तो उम्र बेरा है, हम दान कराएंगे तो हमारा आगे खातर जमा होगा, आप दान करोगे आपका होगा, हमने कौन से। तो यह चीज आपा की थे, एक तरफ भगवान है जो सारे डाले साबित है, बिल्कुल सारी दुनिया नो को है भगवान पर भरोसा करो। हम जब भी दुखी हो भगवान पुकारा, हे भगवान आ जा, इसका मतलब कोई तो भीतर भरोसा था ये, नहीं तो के पड़ोसन में कही थी तक तू दुखी हो रही है भगवान ने याद कर लेने ना, हम अपने ही मर्जी से करा। इसका मतलब किते न किते दिमाग में यह चीज है कि भगवान ठीक कर सके। तो एक तरफ तो वो भगवान जो सब कुछ कर सके है, जिसका तरह संभव कोई चीज नहीं, वो भगवान आ रहा है धरती पर। एक तरफ यह सारी दुनिया में भी आपकी छोटी सी ये दुनिया है, जिसमें आपके बालक हैं, आपका पति है, आपके घर के हैं, 2-4 रिश्तेदार हैं और 2-4 पड़ोसी हैं, बस बाकी गल तो लठे बाजे है। इन सारा में भी जब काम के काटोगे तो थोड़े से बचेंगे। ये भाई हैं 4, कहने तो 4 भाई हैं, पर दोया के गल बातें ना मिलती, बातचीत ना होती, तो के से ना से एक के बराबर ही बात से मानोगे। आपकी दुराने जिठानी मान लो 7 से कुड़बे में, पर आंखें एक तो नहीं मिलती, तो उसने एक ना बनाई हुई है। नुए पड़ोसन नाली पे तो रोज लठवाजे है के पड़ोसी हुए भी खून पीने खड़े रहेंगे, ये दे दे, ये दे दे। तो इस दुनिया में दांस नहीं रह रही, कुछ नहीं बाकी रह रहा। और आम में कई बार क्या हो है, एक तरफ ईसा भगवान, एक तरफ यही कसबुदड़ दुनिया, और दोनों में तो इसने छांट लिया भगवान जाओ दाड़ पे। और छांट भी क्या मिले वहां, ये बताया है एक तरफ हम 23 घंटा में अपने काम कर लो सारे, इस दुनिया ने, इस घर ने स्वर्ग बना लो।
जितनी मेहनत करी जा कर लो, इन खातर जो करना चाहो कर लो, लेकिन रोज का 1 घंटा भगवान ने दे दो। क्या कि मैं घनी बारा बात से और नहीं तो सोचने लागे ये 24 घंटे किसने दिए हैं? भगवान ने दिए हैं। आप कहाँ तेरा तुझको अर्पण, इसका मतलब दिया हुआ तो तेरा ही है। बेटा दिया तो भगवान ने दिया, पोता दिया तो भगवान ने दिया, बेटी पोती तो हुए आ जाए क्योंकि मांगता को नहीं, ज्यादा उनका जिक्र नहीं करती मैं। पीछे दिए तो भगवान ने दिए हैं। कोई आप तो बात करे और घर में ठीक ठाक बरकत से, आप क्या कहोगे? हाँ भगवान का दिया, सबके में भगवान का दिया हुआ है। जब भगवान ने 24 घंटे दिए तो उस समय तक काट के 1 घंटा देने में अंधार हो गया, नहीं लगना चाहिए ना। ये जो आज पहुंचते 13 जने आए हैं, ये 13 तो आज इसे होके जाइयो कि यूं 1 घंटा भगवान ने दिया है, हम तो इस 1 घंटे में नहीं कराएंगे, किम में बाकी 23 में करवा लो जो कि घर क्या थी, कह दोगे ना, कह दोगे ना। क्यों 1 घंटा आप भगवान से दे के चले गए। जो चीज किसे ते दे दे फिर वह उल्टी नहीं लिया कर दे, नहीं तो पाप होया था। ननद ते सूट दे के उल्टा मांग के देखियो, जो थारे गल बूंदी ना बने तो बेरा पड़ जाएगा, क्योंकि साफ तो सुना होगी गाड़ और उल्टी फिर बढ़े नहीं थारे घर में है, और थारी बदनामी करेगी वाली किसी बूंदी इसे उत कर की आ रही है हमारा, तो उसने मेरे गल नौकरी। तो ईब आप भगवान ते ही कह दो हो, पक्की याद कर ली 1 घंटा दे दिया भगवान ते। क्या बजे क्लास लगे है आपकी? 12 से 1। 12 से 1 आप और किम में नहीं करोगे, सिर्फ क्लास करो, ठीक है ना। हाँ, जिस दिन आपकी बाण आ जाएगी ना भाई आ जाएगा, उस दिन भी उससे ही यूं कहनी है भाई 12 से 1 तो दे रखा है भगवान से। देखिए इस यो घंटा तो मैं दूं को नहीं, इस तो 5-6 चाहे तू खो आके डुबा लिए मेरे से 5-6 कर दूंगी जो कि मैं भी जी करे। तो आपने करना है यो, इसे में गणखरे फेल हो जाए, क्योंकि इसमें जब कोई भी आ जाए ना, एक पड़ोसन भी चुगली करना आ जाएगी ना और बैठ जाएगी दो रहे, तो नू को है ना, जब मैं पूछूं माता जी कल क्लास में क्यों नहीं आई, तो नू कहेगी वह कोई आ गई थी यार, वह ठीक हो नहीं। और आप दूसरी ओर ने के छोड़ने लग रहे हो, जो घंटा भगवान की दे रखा वो तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते आप। क्यों? क्योंकि जब मर भी गए तो मर के भी उससे भगवान दो जाना है। वो पूछेगा इसे 1 घंटे में तू कड़े थी, 17 तारीख में कड़े थी तू, इसे 1 घंटे में जो सवाल पूछा जाएगा ऊपर, क्योंकि भगवान भूलता को नहीं, सारी याद रहे, उसका कंप्यूटर गजब का है। तो यह बात गांठ बांध लो कि एक तरफ भगवान और एक तरफ दूसरी चीज, हम क्या कर बदले के छोड़ने लग रहे हैं, या पक्की याद रहे। तो पहली चीज तो है यार, इसमें कोई हंगा लगने की बात तो नहीं आई, किते को नहीं आई। ये दूसरी चीज, 1 हफ्ते में 7 दिन हुए, ठीक है। ये बाकी कहते हैं सुना हूं कदे में सारे कोटाला का नहीं हूं कर रहे हो, बाकी खातर भी है यह चीज भाई, ये बड़े हैं लाडले हैं भाई, आज आए हैं नए हैं तो ज्यादा ध्यान में ये है। और मैं तो देखे भी पहली बार हैं, क्योंकि आप सारे तो आज तक के होया है, प्रदर्शनी जड़े भी नहीं हुई है, तो मैं जाऊंगी पहले दिन। पर ये आज इस जून में 2-3 प्रदर्शनी, और इस चीज की मुबारकबाद भी है भिवानी साइड वाला ने, क्योंकि इनने ये आत्मनिर्भर, अपने प्रधानमंत्री का सपना है ना कि भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो भिवानी आत्मनिर्भर कह सका आप। तो सेवादारी जो भी हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो इस चीज की, और खासकर राजकुमार भाई ने, क्योंकि उनकी गाइडेंस में इन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शनी संभाली। और कृष्ण भाई और मुनीश बहन जी ये छोटे छोटे हैं वैसे तो, लेकिन खड़े हुए और बहुत अच्छा बोला, जिसे शुरू में बोले बहुत अच्छा प्रयास था, तो इन सब ने बहुत बहुत बधाई हो आप सब ने। और जितने टीचर आप तैयार हुए हो, मैं उम्मीद करूंगी कि अगले साल तक आपकी एक और टीम बन सके, इतने टीचर आपके पास तैयार होने चाहिए, हो जाएंगे, यो मेरा भरोसा है।
तो ईब आ जाना हाँ पा अगली चीज पर। 7 दिन हुए हैं एक सप्ताह में, ठीक है। 6 दिन काम करो घर क्या का, नु क्या 6 दिन में काम करवा लो कितना। एक दिन है यो बृहस्पतिवार का, क्योंकि यो क्यों बताऊं हूं मैं, ईब आपके 2 परिवार हो गए। एक परिवार हो जिसमें आप ईब तक रहा करते, एक परिवार है यो जिसमें आज आप आए हो। अगर 2 परिवार हो, मान लो किसी की जेठानी मर जाए और जेठ के भी बालक हैं 3-4 छोटे छोटे, तो आप उनकी भी रोटी पोगे कि अपनी अपनी पोगे, बच्चे भूखे मर पोगे ना। जो भी काम करोगे, बच्चे तो वे भी हैं, जिम्मेवारी उनकी भी है। अगर 2 परिवार हो जाए तो हम 2 परिवार आपकी भी संभाल कर, हाँ दोनों एक से हुए। तो ईब आपके 2 परिवार हो गए। एक तो वो जिसमें आप ईब तक ही रहो थे, छोड़ना वो भी नहीं। दूसरा परिवार यो जो आपने ईब नया मिला है। ईब इसमें आपका बाप हो गया शिव जी, ठीक है। और जो शिव जी के बच्चे वो सारे आपके बन गए। यो जो अपन सारे बैठे आपका चुगरते हैं, ये आपके इस नए परिवार के सदस्य हैं। तो 6 दिन जब उस घर में रहोगे तो एक दिन देना तो बने हैं ना नए परिवार में भी। रोज रोटी नहीं खुआंदे आप पे, लेकिन एक दिन तो आना पड़े हैं। और उस एक दिन में भी पूरे 24 घंटे नहीं लेंदे आपके। बृहस्पतिवार में आ जाए हो आप देख लोगे आपके कितने 4 घंटे लगेंगे मेरे ख्याल में। तो घर क्या ते इतनी छुट्टी मांग लियो, नो कर देख 6 दिन रहूंगी थारे और बृहस्पतिवार में 4 घंटे की छुट्टी चाहिए। उस दिन में मेरे नए परिवार थे, क्योंकि वह भी बाट देख दे पाऊंगे, मैं उड़ जाऊंगी, मिल के आऊंगी, सुन के आऊंगी। दूसरा स्टेप होगा आपका ये। तो इस घर के प्रति भी इतनी सी जिम्मेवारी, हालांकि थोड़ी सी है, और इसमें करना क्या है, आम काम कौन करवा, आम तो आपने देखेंगे, आप तो मिलांगे, आप तो आगे पढ़ाने का काम करांगे, क्योंकि आप छोटे हो, बहुत सारी चीज आपको समझानी पड़ेगी। तो ये काम आपने इस नए परिवार में आके करने हैं। मुश्किल है, मुश्किल है कि आसान है? आसान है ना, और बहुत मजेदार होंगे, यह गारंटी है। क्योंकि उस दुनिया में जो आप रहो हो, उस दुनिया में आपने जीना क्यों कर है, वो आड़े आप तई सिखाया जाता। ईब तई उड़ा 24 घंटे देके आप दुखी हुई, परेशान हुए हो। ईब आपने इन 4 घंटा में उन सारी मुसीबतों का समाधान मिलेगा। यो नु सोच लो, आपका आड़े आराम करने का, चैन मिलन का, सुख मिलन का, आपस में मिलके खुश होने का, यो वो टाइम होगा आपका। क्योंकि अपने परिवार में आदमी के करने जावे है, काम धंधा करने तो बाहर जावे है ना, और फिर अपने घर में आके आराम करेगा। ईब आपके ये 2 रूप होंगे। आप जब अपने उस घर में जाओगे तो आप नो समझ लो, आप उड़े काम करने खातर, मेहनत करने खातर और अपनी जिम्मेवारी पूरी करने खातर जाओ। घर आपका यो है, आप नो समझ लो वो आपकी ससुराल है और यो आपका मायका है। आप हफ्ते में 4 घंटे अपने घर आओगे आराम करने खातर, ठीक है। तो ईब से आगे आपने यूं काम करना है, ये आपके नए परिवार के काम है। समझ में आ गई? रोज आपने 1 घंटा सुनना है और एक हफ्ते में 4 घंटा खातर आड़े आवांगे, सारे आपस में मिलांगे, ठीक है। तो मैं आपने एक गीत सुना दूं।